हम दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोलकर बयान करता है ताकि तुम समझ से काम लो। सबको समझ से काम लेना भाई। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हज़ारों की संख्या में होने पर भी मृत्यु के भय से अपने घर बार छोड़कर निकले थे? तो अल्लाह ने उनसे कहा, मृत्यु प्राय हो जाओ तुम। फिर उसने तो उन्हें जीवन प्रदान किया। अल्लाह तो लोगों के लिए उदार अनुग्रही है, किंतु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते। और अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को अच्छा ऋण दे कि अल्लाह उसे उसके लिए कई गुना बढ़ा दे। और अल्लाह तंगी भी देता है और खुशादगी भी प्रदान करता है, और उसी की ओर तुम्हें लौटना है। क्या तुमने मूसा के पश्चात इज़राइल की संतान के सरदारों को नहीं देखा जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा, हमारे लिए एक सम्राट नियुक्त कर दो ताकि हम अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें? उसने कहा, यदि तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया जाए तो क्या तुम्हारे बारे में यह संभावना नहीं है कि तुम ना लड़ो? वह कहने लगे, हम अल्लाह के मार्ग में क्यों ना लड़ें जबकि हम अपने घरों से निकाल दिए गए हैं और अपने बाल बच्चों से भी अलग कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया तो उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों को भली भांति जानता है। उनसे नबी ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को सम्राट नियुक्त किया है। बोले, उसकी बादशाही हम पर कैसे हो सकती है जबकि हम उसके मुकाबले में बादशाही के ज़्यादा हकदार हैं, और जबकि उस माल की खुशादगी भी प्राप्त नहीं है। उसने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसको ही चुना है और उसे ज्ञान में और शारीरिक क्षमता में ज़्यादा कुशादगी प्रदान की है। अल्लाह जिसको चाहे अपना राज्य प्रदान करे, और अल्लाह बड़ी समाई वाला सर्वज्ञ है। उनके नबी ने उनसे कहा, उसकी बादशाही की निशानी यह है कि वह संदूक तुम्हारे पर आ जाएगा जिसमें तुम्हारे राह की ओर से सकीनत, प्रशांति और मूसा के लोगों और हारून के लोगों की छोड़ी हुई यादगारें हैं जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। यदि तुम ईमान वाले हो तो निसंदेह इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। फिर तब तालूत सेना लेकर चला तो उनने कहा, अल्लाह निश्चित रूप से एक नदी द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है। तो जिसने उसका पानी पी लिया वह मुझमें से नहीं है, और जिसने उसको नहीं चखा वह मुझमें से है। यह और बात है कि कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले और फिर उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सभी ने उसका पानी पी लिया। फिर जब तालूत और ईमान वाले जो उसके साथ थे नदी पार कर गए तो कहने लगे, आज हमें जालूत और उसकी सेनाओं का मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस पर लोगों ने जो समझते थे कि उन्हें अल्लाह से मिलना है कहा, कितनी ही बार एक छोटी सी टुकड़ी ने अल्लाह की अनुज्ञा से एक बड़े गिरोह पर विजय पाई है। अल्लाह तो जमाने वालों के साथ है। और जब वे जालूत और उसकी सेनाओं के मुकाबले पर आए तो वह कहा, हे हमारे रब, हम पर धैर्य उड़ेल दे और हमारे कदम जमा दे, और इनकार करने वाले लोगों पर हमें विजय प्रदान कर। अनंत अल्लाह की अनुज्ञा से उन्होंने उनको पराजित कर दिया, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ने उसे राज्य और तत्वदर्शिता हिकमत प्रदान की। और जो कुछ वह दाऊद चाहे उससे उसको अवगत कराया। और यदि अल्लाह मनुष्यों के एक ग्रोह को दूसरे ग्रहों के द्वारा हटाता ना रहता तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती, किंतु अल्लाह संसार वालों के लिए उदार अनुग्रही है। ये अल्लाह की सच्ची आयतें हैं जो हम तुम्हें सौदस से सुना रहे हैं, और निश्चय ही तुम
उन लोगों में से हो जो रसूस बनकर भेजे गए। ये रसूल ऐसे हुए हैं कि इनमें हमने कुछ पर श्रेष्ठता प्रदान की है। इनमें से कुछ से तो अल्लाह ने बातचीत की और इनमें से कुछ को दर्जों की शपथ से उच्चता प्रदान की। और मरियम के बेटे ईसा को हमने खुली निशानियाँ दी और पवित्र आत्मा से उसकी सहायता की। और यदि अल्लाह चाहता तो वे लोग जो उनके पश्चात हुई खुली निशानियाँ पा लेने के बाद परस्पर ना लड़ते, किंतु वे विभेद में पड़ गए, तो उनमें से कोई तो ईमान लाया और उनमें से किसी ने इनकार की नीति अपनाई। और यदि अल्लाह चाहता तो वे परस्पर ना लड़ते, परंतु अल्लाह जो चाहता है करता है। ईमान लाने वालों, हमने जो कुछ तुम्हें प्रदान किया उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिसमें ना कोई क्रय विक्रय होगा और ना कोई मित्रता होगी और ना ही कोई सिफारिश। जालिम वही है जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई है अल्लाह की जिसके सिवा कोई परम पूज्य नहीं है। वह जीवंत सत्ता है, सबको संभालने और कायम रखने वाला है। उसे ना ऊग लगती है और ना निंद्रा। उसी का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। कौन है जो उसके यहाँ उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके। वह जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है। वह उसके ज्ञान में से किसी चीज़ पर हावी नहीं हो सकते सिवाय उसके जो उसने चाहा। उसकी कुर्सी पर प्रभुता आकाशों और धरतियों को व्यापत है और उनकी सुरक्षा के लिए तनिक भी भारी नहीं, और वह उच्च महान है। धर्म के विषय में कोई ज़बरदस्ती नहीं। सही बात ना समझी की बात से अलग होकर स्पष्ट हो गई है। तो अब जो कोई बढ़े हुए सर्कस को ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह उनका रक्षक और सहायक है। वह उन्हें अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। रहे वह लोग जिन्होंने इनकार किया, तो उनके संरक्षक बड़े हुए सर्कस हैं। वे उन्हें प्रकाश से निकालकर अंधेरों की ओर ले जाते हैं। वही आग जहन्नम में पड़ने वाले हैं। वह उसी में सदैव रहेंगे। क्या तुमने उनको नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के सिलसिले में झगड़ा किया था, इस कारण कि अल्लाह ने उसको राज्य दे रखा था। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वह है जो जिलाता और मारता है, उसने कहा मैं भी जिलाता और मारता हूँ। इब्राहिम ने कहा अच्छा, तो अल्लाह सूर्य को पूरब से लाता है तो तू उसे पश्चिम से ले आ। इस पर वह धर्मी चकित रह गया। अल्लाह जालिमों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। या उस जैसा व्यक्ति को नहीं देखा जिसका एक ऐसी बस्ती पर से गुजर हुआ जो अपनी छतों के बल गिरी हुई थी। उसने कहा अल्लाह इसके विनिष्ट हो जाने के पश्चात इसे किस प्रकार जीवन प्रदान करेगा। तो अल्लाह ने उसे 100 वर्ष की मृत्यु दे दी। फिर उसे उठा खड़ा किया। कहा तू कितनी अवधि तक इस अवस्था में रहा। उसने कहा मैं एक या दिन का कुछ हिस्सा रहा। कहा नहीं, बल्कि तू 100 वर्ष रहा। अब अपने खाने और पीने की चीज़ों को देख ले, उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं। और अपने गधे को भी देख। और यह इसलिए कह रहे हैं ताकि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना दे और हड्डियों को देख कि किस प्रकार हम उन्हें उभारते हैं, फिर उन पर मांस चढ़ाते हैं। तो जब वास्तविकता उस पर प्रकट हो गई तो वह पुकार उठा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है।